ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। साथ ही साथ सुनेंगे आज का विशेष पुरुषार्थ भी कि आज डेट है 27 अगस्त 2025। आज के पुरुषार्थ में बाबा ने बहुत ही सुंदर समझानी दी है कि कैसे हमारा मन बार बार इधर उधर भटकता है, तो यह हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं उसी के कारण होता है। तो बाबा इसके लिए बहुत विशेष युक्ति बताते हैं कि कैसे आप बाप में अपने बुद्धि को लगाओ, तो फिर आपके ये संस्कार समाप्त होते रहेंगे। तो इसको बहुत ही अटेंशन से सुनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों का मन बार बार इधर उधर भटक जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा तो होगा ही, क्योंकि ये आपके जन्म जन्म के संस्कार हैं। बस आप अपना टेंशन बढ़ाते जाओ, भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा मन को बाप में लगाओ, तो फिर ये संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ जैसे बाप से बीच बीच में रूह रिहान करो, अर्थात बाप को अपना कार्य समर्पण करो, मन को अपने समझाने दो, स्वयं के मालिक बन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो, बार बार शरीर से डिटैच हो घर परम धाम जाने की यात्रा करो। फिर इन युक्तियों से जो है हमारे मन को भटकने से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस यात्रा में ना ही थकना है, ना ही हारना है, ना ही दिल शिकस्त होना है। अलबेला तो बिल्कुल नहीं होना है। यदि आप अलबेले हो, स्वयं को छूट दे देते हो, तो मन बुद्धि उस कार्य में बिजी हो जाएगी, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा देखो कहते हैं अगर आप अलबेले होकर थोड़ा भी मन बुद्धि को छूट दे देते हो, तो फिर मन बुद्धि उसी कार्य में बिजी हो जाएगी। यदि आप किसी भी कारणवश अपना अटेंशन कम कर देते हो, तो फिर बाप से सहयोग नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार जब आप बाप से सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते, तो धीरे धीरे थक कर हार जाते हो। फिर बताओ आप मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए बाबा युक्ति बता रहे हैं, बाप की पालना और अपने ऊंचे भाग्य को स्मृति में रख स्वयं पर अटेंशन बढ़ाते चलो। बस आपको अटेंशन रखने का ही पुरुषार्थ करना है। फिर बाप आपका हर तरफ से बुद्धि को हटाकर आप समान बना अपने संग ऊपर बिठा लेगा। तो बाबा साथ ही कहते हैं यदि आप ये महसूस करते हो कि मेरी अटेंशन में कमी है, तो फिर बाप परमात्मा शिव को भी अपने उस लौकिक कार्य का साथी बना लो। अपने उस कार्य में भी बाप के साथ का अनुभव कर बाप से रूह रिहान करते रहो, अर्थात बाबा से बातें करते रहो। जैसे साकार इस दुनिया में, अर्थात इस साकार दुनिया में किसी भी कार्य के लिए अपने बड़ों की सलाह और मदद ली जाती है, इस तरह का बाप से अनुभव करो। जैसे कि हम बाबा से भी सलाह ले रहे हैं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनकी मदद ले रहे हैं। तो फिर इस कार्य में जो भी हम कार्य करेंगे सफलता भी मिलेगी, और आप जल्द ही उन संकल्पों से भी डिटैच हो जाओगे। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप के सहयोग के बिना अपनी मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए भिन्न भिन्न युक्तियां लगा सच्चाई और सफाई के साथ बाप को हर पल का अपना साथी बना लो। और जिसका साथी स्वयं भगवान हो, तब तो आप सहज ही हर तूफान को पास कर अपनी मंजिल पर समय से पहले पहुंच जाओगे। तो ऐसे जब हम ये युक्तियाँ जो कि स्वयं भगवान हमको बता रहे हैं, हम यह कार्य करेंगे, थोड़ा सा भी अटेंशन देंगे, तो फिर जिसका साथी स्वयं परमात्मा पिता हो, भगवान हो, तो फिर उसके लिए कोई भी तूफान रास्ते को रोक नहीं सकता, बल्कि हर तूफान को सहज रीति पार कर लेगा और अपनी जो मंजिल है उसकी उस पर समय से पहले पहुंच जाएगा। तो आगे आज का विशेष पुरुषार्थ भी सुनते हैं। आज बाबा ने क्या हमें कहा? टाइटल है आज के विशेष पुरुषार्थ का, ब्रह्मा बाप समान ईश्वरी पढ़ाई का नशा। आज डेट है, आज की डेट 27 अगस्त 2025 का यह विशेष पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को इस ईश्वरीय ज्ञान का, इस ईश्वरीय पढ़ाई का कितना महत्व था। जब भी
हम जब भी उसको फॉलो करने चलें तो हमें भी इस पढ़ाई का, इस ज्ञान का संपूर्ण महत्व होना चाहिए। तो जैसे योग एक महत्व का विषय है, वैसे ही ज्ञान भी बहुत महत्व का विषय है। तो देखो, ज्ञान भी कुछ कम नहीं है कि हम ज्ञान के विषय को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञानी नहीं है वह योगी भी नहीं बन सकते। तो जब हमें ज्ञान होता है तभी हम अच्छे से अच्छे तरीके से योग लगा पाते हैं। जिनके पास ज्ञान का रस नहीं है, जिनको ज्ञान में रुचि नहीं है, वह ज्ञान का सुख भी नहीं ले सकते। मुरली का सुख भी उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि हम जितना ज्ञान धारण करते हैं, जितना हम मनन चिंतन करते हैं, उतना ही हम आनंद में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। इसलिए फॉलो फादर करना है तो हमें पढ़ाई में भी फुल मार्क्स लेने हैं, ज्ञान को बहुत गहराई से समझना है। यह ज्ञान हमारे सद्विवेक का निर्माण करता है। इस ज्ञान से हमारी बुद्धि दिव्य होती है। तो बाबा कहते हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि इस ज्ञान से हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। और जन्म जन्म हमारी बुद्धि कैसे रहेगी, इसका आधार वर्तमान ज्ञान का चिंतन, ज्ञान को बुद्धि में समाना ही है। तो देखो कितनी बड़ी बात है, हम पूरे कल्प किस प्रकार की बुद्धि हमारी होगी, उसका आधार वर्तमान में जो हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, जितना हम ज्ञान को बुद्धि में समाएंगे, धारण करेंगे, तो हम जान सकते हैं कि हम भविष्य में भी हमारे पास कितनी बुद्धि होगी, हम कितना तरक्की को पा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो हम जो है, हम सभी ज्ञान को भी महत्व देकर बाबा की मुरलियों का बहुत अच्छा अध्ययन करें। ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है इन मुरलियों में। जो बाबा की मुरलियां हैं, इनमें ज्ञान का था भंडार भरा पड़ा है, अव्यक्त में भी और साकार में भी। क्लास में आकर भी सुने और स्टडी भी करें तो ज्ञान से आत्मा भरपूर रहेगी। सोचने की बात है, जरा गहन चिंतन करें। सभी भाई और बहनें अपने अपने लौकिक परिवारों को चलाने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करते हैं, नौकरियां, बिजनेस, काम, खाने की भी फुर्सत नहीं तो नींद का भी टाइम नहीं, दिन रात एक किए रखते हैं। तो हम उस लौकिक परिवार को चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही जब आपके भी जो बच्चे बहुत अच्छी नौकरी चाहते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई में कोचिंग करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, अपने शौक भी छोड़ देते हैं। तो ज़रा हम भी सोचें, बाबा हमें कितना बड़ा भाग्य दे रहा है, इतना बड़ा भाग्य कि 2 युग तक तो कुछ कमाना भी नहीं पड़ेगा। ज़रा सोच कर देखो, जो कमाने की मेहनत कर रहे हैं उनको इसकी कितनी वैल्यू है। 2 युग तक कुछ भी नहीं कमाना पड़ेगा और अथाह धन संपदा हमारे पास रहेगी, देते ही रहें इतनी होगी। यद्यपि हमें किसको देने की ज़रूरत नहीं होगी और त्रेता युग में भी हमें सब कुछ सहज ही मिलेगा। तो अभी का जो ज्ञान है, इसको जब हम इसके महत्व को समझकर जब हम इसको अधिक से अधिक मनन चिंतन ज्ञान के का रस लेंगे, तो फिर हमें आने वाले 2 युगों तक कुछ भी कमी नहीं होगी, कोई मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी। तो विचार करें, ऐसे महान भाग्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोच लें सभी। अगर हम इस समय को महत्व नहीं देंगे, अपने से मेहनत नहीं करेंगे, समय व्यर्थ में ही गवाते रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है, नहीं, समय उसके पास नहीं होता जो समय को ठीक से संभालना नहीं जानते। तो देखो कितनी सुंदर बात, बाबा कहते हैं कि हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि समय नहीं उनके पास नहीं होता जो समय को बैलेंस करना नहीं जानते, ठीक से संभालना नहीं जानते, जो समय को वेस्ट अर्थात बर्बाद करते हैं, जो थोड़े से समय में बहुत लंबा चौड़ा समय बिता देते हैं। इसलिए समय को बचाना यह अपने हाथ में है।
तो आप सब जानते हैं जिस काम को हम महत्व देते हैं, जिस कार्य में हमारी रुचि होती है, उसके लिए हमारे पास समय की कोई भी कमी नहीं होती है। तो संगम युग के इस समय को संपूर्ण महत्व देते हुए हम अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करें, अपने अंदर ज्ञान का बल भरें। कम से कम बहुत पावरफुल ज्ञान के पॉइंट्स अपनी विशेष डायरी में लिखें। एक पेज पर एक पॉइंट लिखें, ऐसी पॉइंट जो आत्मा को सुख दे, नशे में ले चलें, उड़ा दें, एकाग्र करें, जागृत कर दें। तो एक पेज पे एक ऐसा पॉइंट लिखें जो कि आत्मा को सुख में ले चले। उनको पढ़ते रहें तो ज्ञान का बल बढ़ता रहेगा। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छी तरह से 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अपने देव स्वरूप को देखेंगे। हम कैसे देवता थे, ऐसे थे सर्वगुण संपन्न, कंचन काया दे, चेहरे पर दिव्यता, धन धान्य से भरपूर। फिर अपने पूज्य स्वरूप को देखेंगे। हम विघ्न विनाशक गणेश थे या अष्टभुजाधारी देवी के रूप में हमारी पूजा हुई या महान विष्णु के रूप में हमारी मान्यता रही। कोई भी अपने पूज्य स्वरूप अपने सामने लाते रहेंगे। विशेषकर 5 स्वरूपों से इन 2 स्वरूपों का आज अभ्यास करेंगे, देव स्वरूप और पूज्य स्वरूप, और सारे दिन को आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।